मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। इस चैनल पे आपको एजुकेशन सेकंड पेपर जो पेपर 2 है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पे इस चैनल पे कराई जाती है। और पेपर फर्स्ट जो कॉमन पेपर है वो कराई जाती है। पेपर फर्स्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो करा दी गई हैं, और जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो बाकी कुछ जो एक आधा टॉपिक बचे हुए हैं उन पे वीडियोस आएंगी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका फिनिश हो जाएगा। देन मैं पीवाईक्यूज़ के लिए भी कुछ वीडियोस लाऊंगी जो आपके करेंट में, इससे क्या होगा कि आपके जो प्रीवियस नॉलेज हैं, जो भी आप उन वीडियोस से जो भी आप नोट्स बनाए होंगे वो कितने यूज़फुल हैं ये आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। बाकी आप खुद से भी अपना प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए। और जो एजुकेशन पेपर है उसमें आपको 2-3 टॉपिक कराए गए। फर्स्ट यूनिट ही एजुकेशनल स्टडीज़ जो है, जिसमें प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म ये 2 टॉपिक कराए गए हैं। आज मैं आपको गांधी की जो एजुकेशन फ़िलॉसफी है उस पर बात करूँगी। ये आपका 4th जो बुलेट है फर्स्ट यूनिट का, कंट्रीब्यूशन ऑफ जो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकर्स हैं वो। तो उसमें पहला गांधी जी पे अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस बने थे नई तालीम से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर से भी लेना है और अपने नोट्स पे लिखते रहना है। अपने नोट्स कीवर्ड्स में बनाइए। मैं आपको हर बार बोलती हूँ, क्योंकि कीवर्ड्स में नोट्स क्या होते हैं, एग्ज़ाम के प्रेशर के टाइम पे जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होते हैं वो उतने वर्क नहीं करते हैं, आपके माइंड में उतने क्लिक नहीं करते हैं। पर जो आपके कीवर्ड्स वाले नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको एकदम एग्जैक्टली वो एलिमिनेट करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए आप जो भी इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे उसको क्या है कि आप कीवर्ड्स में नोट्स बनाते रहिए और प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करिए उस टाइम पे आप ये ध्यान दीजिए कि आपके नोट्स में क्या चीज़ें आपने मेंशन नहीं की है, क्योंकि बहुत इतना आसान नहीं है कि आपको एक 20 या 15 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें उसमें दे दी जाए। आजकल का जो एग्ज़ाम बन रहा है वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बस ये है कि सिलेबस के ही टॉपिक से आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है या किसी टीचर ने आपको जो पढ़ाया है उससे ही चीज़ें आएँ। तो इसलिए आप जब भी प्रीवियस ईयर करें, आपको कुछ नई चीज़ें मिले तो अपने नोट्स वही नोट्स पे एक आध पेज छोड़ के, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे एक आध पेज आप उसको एक्स्ट्रा छोड़ के और फिर आगे दूसरे टॉपिक के नोट्स बनाइए। क्योंकि उस 1-2 पेज में आप जैसे प्रीवियस ईयर करें या रैंडम कहीं कोई वीडियो देखें या कुछ भी ऐसा कहीं पढ़ें और आपको लगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से गांधी की फिलॉसफी में ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको वहाँ पे नोट करिए जो आप 2 पेज प्लान छोड़े होंगे। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए। मैं ये सारी चीज़ें अपना पर्सनल जो अनुभव है उसके हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। जो हिंदी वाले लोग हैं वो मेरे टेलीग्राम, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हैं, वो क्लास के बाद मैं वहाँ पे ये जो भी पीपीटी है उसका पीडीएफ डाल देती हूँ और इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास कंटेंट रहते हैं वो भी डाल देती हूँ। अभी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स मेरे अभी नहीं हैं, जैसे ही वो मेरे पास आएंगे वो मैं उनका पीडीएफ बना के और वहाँ पे टेलीग्राम पे भी डालूँगी, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अपना नोट्स अगर आप बनाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ने में इंसान को ज़्यादा समझ में आती है। और हिंदी वाले लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर समझाती हिंदी में ही। और आप अपना नोट्स बनाइए। बाकी आप चाहे तो पीपीटी की स्लाइड्स को ट्रांसलेट करके भी अपना नोट्स बना सकते हैं अगर हिंदी में बनाना है तो। और वहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी मैं आपको हिंदी में चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इस टॉपिक पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं या नहीं। तो गांधी जी की एजुकेशन फिलॉसफी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे तो पर्सनली। सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। तो सपोर्टर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब ये जो हैं सबको ही पता होगा कि ये सत्य और अहिंसा के जो हैं समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। और फॉर बैटल फॉर फ्रीडम, और ये इन्होंने फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए मतलब युद्ध में जो थे, मतलब इन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये लॉयर थे और एजुकेनिस्ट में ये प्रिपेयर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लान में थे, ठीक है। तो ये सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। और 3H कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है ये इन्होंने ही दी है।
जिसमें कि आपका जो माइंड होता है, मतलब हैंड और हार्ट और हेड, ये सारी तीनों चीज़ें 3H का मतलब यही है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं आगे। ही ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन ऑफ 3RS, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। इस पे क्वेश्चन बना है, इसको आप हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिखिएगा। इनटू 3H, हैंड, हेड, सोल, ठीक। तो रीडिंग है आप हैंड से ही करेंगे, राइटिंग है और अर्थमेटिक है ये आपका हेड और हार्ट, ठीक है, तो उससे होगा। तो ही सेड दैट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट टू टीच हाउ टू रीड, राइट एंड कैलकुलेट, बट टू डेवलप हिज हैंड, ब्रेन एंड हार्ट टू, ठीक है। तो इनका मानना था कि मतलब केवल एजुकेशन जो है वो लिखने, पढ़ने और कैलकुलेट करने से ही नहीं होता है, ये हैंड और ये जो 3H है, हैंड, हेड और हार्ट, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में, ठीक है। तो बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक। तो ये इनका 3H का कॉन्सेप्ट है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बने भी हैं, प्रीवियस ईयर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। एम ऑफ एजुकेशन इनका क्या है? हॉलिस्टिक नेचर, ठीक। फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक जो उनका विकास होता है बच्चों का, उस पर ये ज़्यादा जोर देते हैं। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक और जो उनकी मानसिक जो डेवलपमेंट विकास होता है उस पर बल देते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक जो विकास होता है उस पर। मोरल एंड कैरेक्टरल डेवलपमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत ध्यान देनी है। जैसे कि मोरल एंड कैरेक्टरल, अब ये क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ईजिली क्लिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। ये तो भी पहले महात्मा गांधी, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो, विवेकानंद, फिर उसके नेल नोडिंग, विलियम जो वो हैं क्या बोलते हैं, सावित्रीबाई फुले हो गई, फिर आपको JK कृष्णमूर्ति। तो इतने सारे लोगों का आपको थिंकर, ज़्यादातर लोगों की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलेंगी, कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको डिफरेंट किसी किसी में मिलेगा। तो जो भी चीज़ें डिफरेंट है उनको हाईलाइट करिए। जैसे मोरल एंड कैरेक्टर, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे क्वेश्चन। तो मोरल एंड कैरेक्टरल डेवलपमेंट किसने बात की थी अपने एम ऑफ एजुकेशन में? तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एलिमिनेट करके जो सही ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करना होगा। वोकेशनल डेवलपमेंट, फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। तो इनका तो था ही कि आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू, मतलब वोकेशनल व्यावसायिक जो शिक्षा है वो दी जाए बच्चों को, इनका ये इस पे डेवलपमेंट पे बल था। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक मतलब जो विकास होता है बच्चों का, जैसे सांस्कृतिक से जोड़ना। कल्चरल डेवलपमेंट ऑलरेडी मैंने बताया ही आपको। तो इनका ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इन सब चीज़ों पे इनका फोकस था, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जैसे जैसे सब में डिफरेंस करके चलना है कि किनका क्या चीज़ों पे ज़्यादा जोर है, किन थिंकर का किस चीज़ पे ज़्यादा जोर है, तभी जाके वहाँ पे आप सही कर पाएंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है वहाँ पे एलिमिनेट करने में ऑप्शन, क्योंकि एक फैक्चुअल तो क्वेश्चन होते नहीं है कि एक लाइन का आपका क्वेश्चन हो गया और एक आपको ऑप्शन देना है, नहीं ऐसा तो होता नहीं है। आपको सीक्वेंसिंग लगानी होती है, या तो आपको असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि 3-4 क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका एम ऑफ एजुकेशन। इनका और भी जो एम ऑफ एजुकेशन है वो देख लेंगे। टू हेल्प द चाइल्ड टू बिकम सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब खुद की हेल्प करना स्वयं। मतलब जैसे इनका क्या है कि प्रोजेक्ट या लेबोरेटरी या जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सॉरी, तो उसमें क्या है, ये खुद बच्चों को सपोर्ट, मतलब खुद का सपोर्ट बनने का इनको रहता है कि मतलब ये गांधी का फिलॉसफी जो है वो है कि खुद को बच्चे सपोर्ट करें, मतलब उनको ज़्यादा डिपेंडेंसी वाला नेचर उनमें ना हो। प्रिजर्व ऑफ कल्चर, कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक। इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे का मतलब होलिस्टिक जो विकास है उस पर बल देना। टू कल्टिवेट मोरल, स्पिरिचुअल, सोशल, एथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यू इन द चाइल्ड। तो इनकलकेट डेमोक्रेटिक आइडियल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड सेंस ऑफ सिटीजनशिप इन द लर्नर। तो ये सारे लीडरशिप क्वालिटी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स और बाकी सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं सेंसेस के थ्रू, वो जो भी लर्नर है उनमें डेवलप करना। टू डेवलप सोशल वर्चुअल सच एज इक्वालिटी, टॉलरेंस,
brotherhood, service, sympathy and liberty in the learner. The ultimate aim of education is a self realization. जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का वो क्या है, मतलब आत्म जो सातीकरण क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद की पहचान करना। तो वो इनका अल्टीमेट जो एम है एजुकेशन का वो है। तो ये भी इस पे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात किसने अपने एम ऑफ एजुकेशन में की थी। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करिएगा। करिकुलम ऑफ एजुकेशन एक्टिविटी सेंटर्ड, एम्फेसाइज ऑन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। तो करिकुलम ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है, तो एक्टिविटी सेंटर्ड है, एम्फेसाइज ऑन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम और प्रोमिनेंट प्लेस टू हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन इंडस्ट्री। ये क्या है कि इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम पे फोकस किया है और इनका क्या है कि क्लास 1 to 8 का जो है प्लेस हैंडीक्राफ्ट और ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। और इनका जो करिकुलम है वो इनके हिसाब से मदर टंग होनी चाहिए और नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, मोरल एजुकेशन, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कराएं और सोशोलॉजी। ये सारी चीज़ों पे क्या है इनका एजुकेशन का जो है एम है। और गांधी जी के हिसाब से क्या है, करिकुलम जो पाठ्यक्रम वो इन सारी चीज़ों को बेस करके ही बनाई जानी चाहिए क्लास 1 से 8वीं तक। और फिर उसके बाद इनका ये जो मतलब सब्जेक्ट्स क्या क्या इनको मतलब इन्होंने फोकस किया पाठ्यक्रम में, तो वो है जनरल साइंस, आर्ट, म्यूज़िक और हाइजीन। ठीक, द करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम क्लास 1 to 5 शुड बी द सेम। आफ्टर दैट बॉयज़ शुड बी टॉट क्राफ्ट एंड गर्ल्स शुड बी स्टडी होम साइंस। तो मतलब बच्चों को क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा दी जाए, बालकों को और बालिकाओं को क्या दी जाए, होम साइंस के गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो ये इनके हिसाब से पाठ्यक्रम था गांधी जी के हिसाब से। ठीक, अब इनके करिकुलम को थोड़ा सा एक ब्रीफ में एक स्लाइड में देख लिया जाए हम लोग। तो हैंड स्किल्स एंड इंडस्ट्री, तो इसमें क्या है, स्पिनिंग, वेबिंग, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, कारपेंटर, लेदर वर्क, बुक आर्ट्स, क्ले वर्क, फिशरीज, होम साइंस etc। तो ये हैंड स्किल एंड इंडस्ट्री के लिए इस टाइप का आपको शिक्षा दी जाए। फिर मदर लैंग्वेज हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज फॉर देम हुज मदर लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी। मतलब कुल मिला के जिनका भी मदर लैंग्वेज जो भी है उसमें उनको शिक्षा दी जाए। अप्लाइड मैथमेटिक्स की शिक्षा दी जाए, ठीक है, जिसमें कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेजरमेंट की ये जो है नॉलेज आपको दी जाए। फिर सोशल सब्जेक्ट्स जो हैं हिस्ट्री, ज्योमेट्री, सिविक्स एंड सोशोलॉजी। और जनरल साइंस में गार्डनिंग, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी साइंस के हैं सब्जेक्ट्स वो सारे जनरल साइंस में हों। हेल्थ साइंस में हाइजीन, एक्सरसाइज एंड गेम एंड स्पोर्ट्स। बिहेवियरल एजुकेशन में मोरल एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एंड अदर सोशल वर्क। तो इस तरीके से गांधी जी का जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बाहर कुछ भी पूछा जाएगा करिकुलम से अगर क्वेश्चन आए तो आप ये ओवरऑल करके इसको कीवर्ड्स में अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। करिकुलम से हो गया, फिर आपका एम हो गया गांधी जी का, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप मेंशन करिएगा हाईलाइट करके। और मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो है इमिटेशन मेथड। बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग द चिल्ड्रन इज़ गुड कंडक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन। तो इमिटेशन मतलब किसी चीज़ को क्या होता है कि मतलब उसको समझ के और आत्मसात करना, मतलब समझ के अपने अंदर उसका एक कॉन्सेप्ट बनाना। तो ये इमिटेशन बेस्ड जो मेथड है ट्रेनिंग का वो बच्चों को दी जाए, इस मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए। एक्टिविटी मेथड, एजुकेशन शुड बी गिवन बाय एक्टिविटी। फॉर एजुकेशन ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड हैंडक्राफ्ट प्लेवे मेथड एंड एक्टिविटी मेथड इज़ यूज्ड। तो पहले ही बात हुई है कि एक्टिविटी बेस्ड ही मतलब एजुकेशन देने पे बल देते हैं, जिससे कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, थोड़ा एक्टिवनेस हो, और इस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं जो बच्चों को बताना सिखाया जाए। तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ किया जाए पढ़ाने के लिए। ओरल मेथड पे जोर देते हैं, इंक्लूड्स लेक्चर, क्वेश्चन आंसर एंड डिबेट्स। कोरिलेशन मेथड्स, रिलेटिंग ऑल सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ करिकुलम विद ईच अदर इज कोरिलेशन मेथड। तो सारे सब्जेक्ट
का क्या है, एक्टिविटीज़ और करिकुलम को मतलब एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाया जाए। जैसे होता है ना, कहा जाता है कि एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट्स में रिलेट करके पढ़ाना है। ऐसा बीएड में भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो उस तरीके की बेस्ड जो टीचिंग है वो अपनाई जाए और मेथड टीचिंग का अपनाया जाए। ये गांधी जी का फिलॉसफी में है। डिसिप्लिन क्या है? ट्रू डिसिप्लिन इज मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन, एम्फेसाइज ऑन इम्पर्सनलिस्टिक डिसिप्लिन और ऑब्सेस्ड रिप्रेजेंटेटिव डिसिप्लिन। तो इस टाइप का मतलब डिसिप्लिन से तो क्वेश्चन वैसे मुझे नहीं लगा कभी बना है, लेकिन आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर बना तो कम से कम आप उसमें एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन जो आएगा आंसर उसमें से। तो ये उनके डिसिप्लिन एजुकेशन का है। टीचर्स जो हैं वो शुड बी एन आइडियल पर्सन। इनके एजुकेशन फिलॉसफी के अनुसार गांधी जी के टीचर जो है वो आइडियल पर्सन है। पर्सन टेकिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैन नॉट बिकम ए आइडियल टीचर। टीचर हैज़ टू फंक्शन सेवरल फॉर्म्स, फादर, फ्रेंड, असिस्टेंट, गाइड। ठीक, तो इस टाइप के फॉर्म्स में टीचर का रोल होता है। ठीक, और बेसिक एजुकेशन स्कीम जो है इनके गांधी जी के वो देख लेंगे। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल 7 to 14 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार 6 to 14 ईयर्स भी आ जाता है, तो वो इनके अनुसार नहीं है। वो एसएसए और जो आरटी एक्ट है उसके हिसाब से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वहाँ 6 to 14 ईयर्स, इनके में 7 to 14 ईयर्स है। इसको बहुत आपको ध्यान रखना है, गलती से आप लगा ना दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्राफ्ट एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन पहले भी हम लोगों ने देखा। मदर टंग एज द मीडियम, ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई सारे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस। मेटाफिजिक्स जो है गांधी जी की फिलॉसफी की वो देखेंगे। गांधी जी कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन एज कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, वही 3H जो है, and considered that human's ultimate objective in life is to attain enlightenment. He emphasized a human to develop his physical knowledge and to get rid of physical scarcities. He has considered ascetic yoga as the best practice for spiritual salvation and the importance of labor, morality and character for betterment of physical life. मतलब ओवरऑल इनका कहने का मतलब ये है, अनास्तिक योगा और क्या कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस स्पिरिचुअल सैल्वेशन, मतलब जो आध्यात्मिक जो मुक्ति निर्वाण की प्राप्ति मुक्ति होता है ना, उसको कहने का मतलब है कि इस तरीके का एजुकेशन दिया जाए जिससे कि बच्चों के जो है वो वो मतलब अपने खुद की पहचान कर पाएँ और वो उनके किस तरीके से उनको वर्क करना, उनका क्या नेचर है, क्या उनकी थॉट प्रोसेसिंग है। तो ओवरऑल इस तरीके का नॉलेज दिया जाए जिससे उनका इस लेवल का डेवलपमेंट हो। ही कंसीडर्ड दिस ओनली एज द वैल्यूज ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेलिबेसी, renunciation, fearlessness, prevention of untouchability, somatic labor, equal respects for all religion and courtesy। तो ये मतलब सारे जो भी रिलीजन धर्म हैं उनके प्रति और उनके में दयालुता हो, उनके में ज़्यादा सत्य जो है मतलब सच बोलने की मतलब जो हैबिट होती है वो, और नॉन वायलेंस से बचें, इस तरीके की उनको शिक्षा दी जाए। तो ये इनका क्या है, तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा मतलब क्या होता है, मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स और तत्वमीमांसा में हमेशा रियलिटी, जो भी चीज़ें रियल में होती हैं वो सारी चीज़ों पे बात की जाती है। ठीक है, तो रियलिटी पे फोकस करके मेटाफिजिक्स जो होती है उस पे किसी की भी फिलॉसफी है तो उस पे मेटाफिजिक्स बात करता है। ठीक, एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे तो एंड एक्सोलॉजी। तो ज्ञान मीमांसा जो इनका है वो रियलाइजेशन ऑफ गॉड, ट्रूथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन, राइटनेस एंड ट्रूथ एज द हाइट रिलीजन, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, राम राज्य एज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए society. He wanted to establish Ram Rajya which is identify with the justice, peace, happiness and welfare of all. According to Gandhi ji, completion of life is attained through the
fulfillment of soul, and for this purpose of favorable society if needed. What he sought was a spiritual society set on the foundation of freedom, justice, equality, love, peace and non-violence. तो ये इनका एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी है। तो इसमें से आप जो भी नोट्स में अपने मेंशन करना चाहें कर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल आपने इससे पहले जो भी स्लाइड्स पढ़े हैं उससे आप मेटाफिजिक्स, उनका ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी जो मूल्य मीमांसा है उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। गांधी एज एन आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये इन क्या बात करते हैं उस पर देखेंगे। गांधी जी एज एन आइडियलिस्ट, गांधी जी हैड वेरी हाई आइडियाज दैट हिट फॉलो आइडियल लाइक सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस. He had not only three principles in mind but also plasticized them in his life. तो ये गांधी जी का आइडियलिस्ट जो उनका थॉट है वो बताया जा रहा है इसमें कि मतलब वही नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस हो, सिंप्लिसिटी हो, आइडियल हो, तो इस टाइप का जो है वो आइडियलिस्ट इनका थॉट था। गांधी जी एज अ प्रैग्मेटिस्ट, तो प्रैग्मेटिस्ट इज अ वन हु सॉल्व प्रॉब्लम इन अ रियलिस्टिक वे. गांधी जी बिलीव दैट द बेस्ट वे टू लर्न इज बाय डूइंग, एंड इट्स अ बिलीव दैट व्हेन यू लर्न बाय डूइंग you remember 90% and it leads to knowledge. Pragmatism is the hallmark of Gandhian philosophy. Gandhi ji as a naturalist, he believed that nature is the best source of knowledge. तो ये इनका ओवरऑल जो है वो आइडियलिस्ट क्या थॉट थी, नेचुरलिस्ट को कैसे ये सपोर्ट करते थे और प्रैग्मेटिस्ट कैसे इनका थॉट प्रोसेसिंग था। तो ये इनका वेस्टर्न फिलॉसफी से थोड़ा रिलेट करके इनकी एजुकेशन फिलॉसफी को ये स्लाइड बताता है। ठीक, तो आप अपनी नोट्स में इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। अब इनकी मेथड ऑफ टीचिंग जो पहले भी हम लोगों ने शायद देखी है तो उसको थोड़ा एक ब्रीफ में एक बार देख लेंगे कि टीचिंग थ्रू क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़, लर्निंग बाय डूइंग, लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड, इवैल्यूएशन मेथड, एक्शन मेथड, ओरल मेथड, कोरिलेशन मेथड, तो ये सारे इनके क्या है मेथड ऑफ टीचिंग है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि गांधी जी की एजुकेशन फ़िलॉसफी जो है वो आपकी पूरी होती है। और इससे अलग जो भी थोड़े बहुत जो अभी प्रीवियस ईयर में अभी नई तालीम और ये सब पे जो भी आए हैं क्वेश्चंस, उसको मैं प्रीवियस ईयर जब कराऊंगी आपको तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको करा दूंगी ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो अगर ये जो भी है कंटेंट वो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपका कुछ नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ है, कुछ बेनिफिट आपको हुआ है, समझ आया है कॉन्सेप्ट और अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों में, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आपके कमेंट्स और लाइक्स से, तो मैं भी थोड़ा सा हार्ड वर्क कर पाऊँ उन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट और रिलेवेटिव कंटेंट लाने के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या जो भी है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको रीड आउट करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ और फिर उसके बाद उसका जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से डेली आपको एक आधे वीडियो आते रहते हैं, मैं प्रिपेयर करती रहती हूँ। और आपको अगर इसका स्टडी मटेरियल और बाकी चीज़ें चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं और अभी क्लासेस के बाद जस्ट मैं उस पर अपलोड करती हूँ जो भी पीडीएफ्स होते हैं कंटेंट, और अपने हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स जो भी ट्रिकी नोट्स मैंने बनाए थे वो सब भी मैं डालूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए वीडियोस और एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करिए, लगे रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।